आपके कस्टमर के लिए पैकेज की बात करनी है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपके कस्टमर को प्रधानमंत्री बनाना है, और तो और बिजनेसमैन को प्रधानमंत्री बनाना है। उसका बिजनेस हमेशा आत्मनिर्भर रहे, उसका परिवार आत्मनिर्भर रहे, और उसके परिवार के उसके साथ में जो बच्चे हैं वो आत्मनिर्भर रहे, उसका बुढ़ापा आत्मनिर्भर रहे, और इसके साथ में नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बोहरा। आज आत्मनिर्भरता ये जो शब्द है, इस शब्द को हम हमारे बिजनेस में कैसे हथियार बना सकते हैं, कैसे इस शब्द के कारण हम बड़ी बड़ी पॉलिसियां बेच सकते हैं, उसके बारे में आपको कुछ अलग से नई चीजें बताने के लिए आया हूं। ध्यान से सुनेंगे ना तो मजा आएगी आपको। एक छोटी सी स्टोरी से मैं जैसा हमेशा शुरुआत करता हूं वैसे ही करता हूं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, 80 साल की बुढ़िया। उसकी पीठ में बहुत ज्यादा जोर से और कमर में बहुत ज्यादा जोर से दर्द होते रहता था। अब उसने किसी के पास गई तो एक वैद्य ने बोला कि ये माई ये दवाई लो, डब्बिया दे दी दवाई की, और बोला कि ये दवाई को अपनी पीठ पे लगा लेना, आप ठीक हो जाओगे। अब ये बुढ़िया बेचारी दवाई की डब्बिया तो ले आई, लेकिन इसका हाथ वहां पे पीठ पे पहुंचता ही नहीं था। तो ये डब्बिया लेकर के बेचारी अपने घर के दरवाजे पे बैठी रहती थी और लोगों को कहती थी, ए भाई साहब, ए भैया, ए बेटा, मेरी जरा पीठ के ऊपर दवाई लगा दे, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन कोई बुढ़िया को सुनता नहीं था, क्योंकि वो अकेली रहती थी। एक व्यक्ति वहां से निकला जो जवान था, तो उसने बोला, बेटा जरा मेरी पीठ के ऊपर ये लगा देना। उसने बोला, मैया मैं तेरे कहां से पीठ के ऊपर ये दवाई लगाऊं, मेरी तो 10 की 10 जो उंगलियां हैं वही बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, मैं क्या कुछ कर पाऊंगा। उसने बोला, कुछ मत करना बेटा, ये उंगली से लगा के केवल लगा दे, यहाँ पर रख दे तो भी मेरे लिए ठीक होगा। उसने ऐसा ही किया और डब्बी से उंगली में दवाई ली और उंगली से उस बुढ़िया की पीठ के ऊपर थोड़ा सा एक हाथ से मल दिया। जब वो जाने लगा तो बुढ़िया ने बोला, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी पीठ में तूने दवाई लगाई है, तेरी उंगली की भी दवाई एक काम हो जाए और तेरी उंगलियों का भी दर्द निकल जाए। वो हंसने लगा, लेकिन उसी समय उसने फील भी किया कि बुढ़िया को दवाई लगाते लगाते उसकी उंगलियों का दर्द भी कम होने लगा था। अब वो हर रोज आता, वो बुढ़िया की पीठ के ऊपर अपने 10 उंगलियों से दवाई लगाता, और 10 उंगलियों से दवाई लगाते लगाते थोड़े समय के बाद में बुढ़िया की जो पीठ का दर्द था वो तो कम हो ही गया, खत्म हो ही गया, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो 10 उंगलियां जो दर्द के मारे हमेशा ये रहता था, कराता रहता था, कई सालों का ये जो दर्द था, ये दर्द भी मिट गया। ठीक उसी प्रकार आत्मनिर्भरता ये शब्द के ऊपर हम हमारे कस्टमर का तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारी भी आत्मनिर्भरता हम यहां से पालेंगे। हमको कस्टमर के पास जाना है और कस्टमर को आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके ऊपर उसको हमारे कुछ प्लान बताने हैं। और जैसे ही हम ये प्लान बताएंगे और अगर वो सक्सेस हो गए, अभी मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं कि आप सक्सेस कैसे होने वाले हो, तो जैसे ही ये सक्सेस हो गए, अपनी खुद की जो आत्मनिर्भरता है वो अपने आप अपने पास आ जाएगी। तो यहां पर दूसरे के लिए काम करने के लिए जाएंगे और हमारी आत्मनिर्भरता हमारे पास अपने आप ही आ जाएगी। हमारे जो ये पैकेजेस वगैरह है ना, वो हमारे लिए अपने आप ही घोषित हो जाएंगे। तो इस अच्छे से काम को करने के लिए कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताने के लिए यहां पर आया हूं। तो जरा सा ध्यान से सुनिएगा। और एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं दोस्तों, कि जब कोई भी काम हम करने के लिए निकलते हैं ना, तो जब भावना हमारी अच्छी होती है तो काम अच्छा होता है। यह आत्मनिर्भरता का भाव बहुत बड़ा है। यह आत्मनिर्भरता का जो प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिया है ना, यह मंत्र मुझे लगता है हमारे सभी के लिए काम का मंत्र है। और मोदी जी ने जो बात बोली है, एक आत्मनिर्भरता बोला, दूसरा पैकेज बोला, तीसरा वोकल बोला, दूसरा लोकल बोला, ये सारे के सारे शब्द मुझे लगता है हमारे इस बिजनेस में इस समय लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के अंदर ही बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हमारे बिजनेस के लिए। तो इस चमत्कारी शब्दों को अगर हम लोगों ने प्रयोग कर दिया ना, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो बोला ना, क्वांटम जंप कि एक साथ में बड़ी छलांग, मुझे लगता है हम भी इस बड़ी छलांग की तरफ दौड़ेंगे और ये शब्दों का प्रयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी भी है, आपके लिए भी जरूरी है और आपके कस्टमर के लिए भी जरूरी है। नॉलेज बढ़ाएंगे तो हमारा ये काम हो सकता है। कैसे होगा, चलते हैं अपन इसकी तरफ। मैं भी चाहता हूं कि मेरे जितने भी अभिकर्ता भाई है, जितने भी एजेंट हैं, वो सभी के सभी लोग आत्मनिर्भर हो जाए। क्यों आत्मनिर्भर हो जाए? क्योंकि कल जब मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना तो मैं देख रहा था कि बीइंग ए प्रधानमंत्री वो पूरे देश को, यानी कि हमारे पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। मैंने सोचा ये मेरी भी जवाबदारी है कि मेरे जितने भी अभिकर्ता है, जितने भी LIC का काम करने वाले, लाइफ इंश्योरेंस का काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी एजेंट भी आत्मनिर्भर हो।
अब इस आत्मनिर्भरता के लिए हमने क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला जो आत्मनिर्भरता के लिए हमारे को काम करना है ना, वो ये है कि हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ये हटा दें। यानी कि मैं किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी चीज को लेकर के किसी भी व्यक्ति के सामने ऐसा हाथ नहीं हो, यानी कि मैं अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो। अब ये आत्मनिर्भरता के लिए मुझे जाना कहां पड़ता है? मेरे एजेंट में देखता हूं वो आत्मनिर्भरता नहीं हो, इसलिए लफड़ा कहां होता है उसके पास सबसे बड़ा ये होता है कि मैं किसके पास जाऊं। अब किसके पास जाऊं ये प्रश्न उसके लिए सामने तब आता है जब वो किसी के भी पास जाने से डरता है। यानी कि पब्लिक तो बहुत है, 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन वो 130 करोड़ में से अपने लिए कुछ 100 लोगों को भी चुन नहीं पाता है। इसलिए चुन नहीं पाता है क्योंकि उसके पास जाने में उसको डर लगता है। अब ये डर उसको क्यों लगता है? अगर ये डर इसका दिमाग से निकल जाए तो ये किसी से भी जाके मिलेगा। तो इसको डर लगने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, जो इसके खुद के आत्मनिर्भरता के प्लानिंग के अंदर जो बाधा बनता है, वो है इसका नॉलेज नहीं होना। यानी कि इसको ये मन में डर लगा रहता है कि अगर यार ये सब्जेक्ट का तो मुझे नॉलेज ही नहीं है, अब ये सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो मैं कस्टमर के पास जाऊंगा और कस्टमर ने अगर इसी सब्जेक्ट के ऊपर मेरे से बात की तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं सही ढंग से बात नहीं कर पाऊंगा। ये जो आत्मनिर्भरता की कमी है ना, वो सबसे पहले मेरे नॉलेज की कमी के कारण मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो क्यों ना हम हमारे नॉलेज को एक अच्छे ढंग से खड़ा करें ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। एजेंट को आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे बड़ी जो पूंजी लगती है वो लगती है उसके पास एक प्रोस्पेक्ट की अच्छी खासी लिस्ट हो और उस प्रोस्पेक्ट को जाकर के वो कस्टमर में कन्वर्ट कर सके और उनको एक बड़ी पॉलिसी बेच सके। इसके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा जो लगता है वो लगता है नॉलेज। आज इस नॉलेज को हम थोड़ा सा अपडेट भी अगर मैं कर पाया तो मुझे लगेगा कि मैं आपको आत्मनिर्भरता की तरफ 2 कदम आगे लेके जा सकूंगा। और ये मेरी जवाबदारी भी है, चूंकि देश के प्रधानमंत्री की ये जवाबदारी है तो मेरी भी ये जवाबदारी है कि मैं मेरे एजेंटों को आत्मनिर्भर बनाऊं। और आपकी ये जवाबदारी है कि आप अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाएं। और आप जिस कस्टमर के पास जाएंगे उस कस्टमर की भी ये जवाबदारी है कि वो अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाएं। यहां पर हर एक जगह पे प्रधानमंत्री का रोल मेरा जैसे एजेंटों के प्रति है, आपका जैसे आपके परिवार के प्रति है, वैसे ही आपके कस्टमर का रोल, प्रधानमंत्री वाला रोल उसके परिवार के प्रति है। अब यहां से हम कस्टमर के सामने भी जाके बात कर सकेंगे और आप भी खुद को आत्मनिर्भर करने के लिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी आत्मनिर्भरता के लिए होना क्या चाहिए? तो मैं देख रहा था कि कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि हम है ना एक 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करते हैं। ये पैकेज जो शब्द है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों ना हमारे पास भी ऐसा ही कुछ पैकेज हो। पैकेज यानी कि आपके पास भी एक कस्टमरों का पूरा पैकेज हो जिनके पास मुझे जाके मिलना है। तो यानी कि आपको अगर आत्मनिर्भर बनना है तो आपके पास एक प्रोस्पेक्टिंग के बहुत बड़ा पैकेज हो, यानी कि कम से कम 2000 लोगों का नाम हो, 5000 लोगों का नाम हो। यह हमारे लिए पैकेज का काम करेगा, क्योंकि यहां पर इस पैकेज में हम जाकर के काम करेंगे और वहां से कुछ ना कुछ अच्छे कस्टमर क्रिएट होंगे। और जब कस्टमर क्रिएट होंगे तो उनको हम पॉलिसी बेचेंगे और पॉलिसी बेचेंगे तो हमारे घर में जो पैसा आएगा वो मुझे और आपके परिवार को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा पैकेज निर्माण करें। अब इस पैकेज को निर्माण करने के लिए क्या क्या लगने वाला है उस विषय पे हम लोग बात करते हैं और फिर आगे में हर एक टर्मिनोलॉजी के साथ में आपसे बात करते जाऊंगा। हमारे पास एक कस्टमरों का पैकेज पूरा कैसे आएगा? तो मैंने पहले बताया कि आपको नॉलेज लेना है। नॉलेज लेना है यानी कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लेना है। नॉलेज लेना है कि मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरे कस्टमर को मुझे क्या बताना है। जब आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि आपको कस्टमर को क्या बताना और बड़ा आसानी से अगर आप उसको बता पाओगे तो उसके लिए आप पैकेज क्रिएट कर दोगे। और जब उसके लिए पैकेज क्रिएट करोगे तो आप आसानी से आपका जो विश्वास है वो बढ़ते जाएगा और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे कस्टमर टू 1 to 2, 2 to 3, 4, 5 ऐसे हजारों कस्टमर आप अपने लिए क्रिएट कर पाओगे। तो पहले चलते हैं हम हमारे कस्टमर के साथ में जब बात करते हैं तो हमें जिस बातों का डर लगता है उस डर का हमको पहले खत्म करना है। डर का, इस डर को हम अगर हटा देंगे तो मुझे लगता है कि हम मेरा पैकेज फटाफट बढ़ते जाएगा। अब इस डर को हटाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मेरे पैकेज को बढ़ाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? तो पहले तो मुझे ये सीखना पड़ेगा कि मुझे कस्टमर के पास में जाके बात क्या करनी है। और कस्टमर के पास जाके बात वैसी करनी है जो हर एक कस्टमर के काम की हो।
अब हर एक कस्टमर के काम की बात कौन सी हो सकती है? तो और वो बातें मैं उस कस्टमर से बात करूं और वो कस्टमर समझ जाए, ये बात मैं अगर उसके सामने कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलते हैं नॉलेज की पहली कड़ी की तरफ, जब हम कस्टमर के सामने जाकर के हमारा लाइफ इंश्योरेंस पिच करते हैं, यानी कि उसको बताते हैं। ये जो आपका कस्टमर है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन वो एक व्यक्ति है जो पूरे परिवार को पाल रहा है और उसके पास कुछ खासियत है। उसके पास क्या खासियत है मैं आपको बता रहा हूं। उसके पास एक खासियत ऐसी है कि उसने एक नॉलेज लेकर के इस समय पैसा कमा रहा है, यानी कि उसने एक लिमिट समय तक एक अच्छी खासी पढ़ाई की है। जितनी पढ़ाई उसको चाहिए उतनी उसने पढ़ाई की है, और यह पढ़ाई केवल और केवल उसी के दिमाग में है। यानी कि उसने अपने शरीर से, अपने दिमाग से और अपने समय से एक समय दिया है, एक अच्छी खासी एजुकेशन लिया है, और उस एजुकेशन का उपयोग करके वो इस जगह तक पहुंचा है जहां पर वो पैसा कमा रहा है। अगर इस कस्टमर को कल कुछ होता है ना, तो ये नॉलेज जो इसके दिमाग में है ये किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ये नॉलेज इसी के पास रहने वाला है। तो मुझे कस्टमर को पहले ये बताना पड़ेगा कि सर जो आपने नॉलेज लिया है ना, ये नॉलेज आपके पास ही है, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। और एक चीज जो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते सर, ऐसे में कुछ चीजें हैं, उसमें से एक चीज और है, और वो है आपका स्किल। नॉलेज तो ले लिया, लेकिन उस नॉलेज का आपने उपयोग किस ढंग से किया है, आपने अपना दिमाग उसमें और लगा करके उस नॉलेज को शार्पन किया है। उस नॉलेज के कारण आपके जैसे बहुत सारे नॉलेज लिए हुए, आपके जैसे बहुत सारे लोग उस समय कॉलेज में से उतनी ही पढ़ाई करके निकले थे, लेकिन आप ज्यादा सक्सेस हो। क्यों ज्यादा सक्सेस हो? क्योंकि आपने उसमें और कुछ जोड़ दिया है। ये दोनों चीजें जोड़ने के कारण आप बाकी सब लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी बन चुके हो और ज्यादा कमा भी रहे हो। तीसरी जो चीज है, और वो है आपने ये जो काम पढ़ाई की, उसके बाद जब अपना स्किल जोड़ा तो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। ये जो एक्सपीरियंस गेन किया है, यानी कि आपने अपने धंधे में जो इतने 20 साल 25 साल 15 साल जो भी एक्सपीरियंस लिया है, वो एक्सपीरियंस भी आप किसी को रातों रात नहीं दे सकते सर। यानी कि आपका पढ़ाई आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपका स्किल आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और तो और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो आप ही के पास में है और आपके साथ ही रहने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे कस्टमर के हमको समझानी है, और वो है सर, बिकॉज ऑफ ये सब आपने जो बनाया है, उसके कारण इस समाज में, इस बिजनेस में आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पर आपकी गुडविल बन गई है। यानी कि ये 4 चीजें ऐसी है जो अगर कल आपको कुछ हो जाए तो आपके साथ ही खत्म हो जाने वाली है। अब ये चारों चीजों के कारण जो आप पैसा कमा रहे हो, आपके परिवार में जो पैसा आ रहा है, इसके कारण इस समय आप आत्मनिर्भर हो। जब कस्टमर को आप ये बताने में कामयाब हो जाओगे कि सर आप आत्मनिर्भर क्यों हो इस समय, तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे से व्यवस्थित ढंग से और सब्जेक्ट पे बात कर रहा है। दोस्तों, आपको भी वही करना है। आप कस्टमर को यह बताएंगे कि आप आत्मनिर्भर इस समय इसलिए हो क्योंकि आपके पास ये 4 चीजें हैं। अगर कल आपके हाथ में से ये चारों चीजें निकल जाए तो आप आत्मनिर्भर नहीं रह पाएंगे, यानी कि इनकम बंद हो जाएगी। और वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होगी जब ये इसमें से चारों में से कुछ भी चीज निकली जा सकती है? पहली बात, जिस समय ये अपने नॉलेज का उपयोग नहीं कर पाए, या फिर इनका जो एक्सपीरियंस है उसका उपयोग नहीं कर पाए, या फिर जो स्किल है उसका उपयोग नहीं कर पाए। यह कब होगा? जब ये अपने अभी अगर नौकरी में है तो जिस समय रिटायर होंगे उस समय ये सारी की सारी चीजें रहेगी इनके पास, लेकिन इसका उपयोग नहीं होगा, और इसका उपयोग नहीं होगा तो उसमें से इनकम जनरेट नहीं होगी, और इनकम जनरेट नहीं होगी तो अभी तक जो इनकम आ रही है सैलरी के रूप में नौकरी वाले व्यक्ति के पास में, उसके कारण वो आत्मनिर्भर है। और वैसे ही सेम जब ये इनकम बंद होगी तब यह आत्मनिर्भर नहीं रहेगा। उस समय भी वो आत्मनिर्भर रहे, उसके लिए जैसे कि हमारे मोदी जी ने कल एक पैकेज की घोषणा की, वैसे ही उस समय उसके पास रिटायरमेंट के समय एक बहुत बड़ा पैकेज उसने खुद ने घोषणा करनी है कि मेरा ये पैकेज इस समय है। और उस समय वो पैकेज वो कहां से घोषणा करेगा? वो तभी घोषित कर सकता है जब उसने इस समय अपनी जवानी में, जिस समय ये चारों चीजों का उपयोग करके पैसा कमा रहा है, उसमें से थोड़ा पैसा निकाल करके उसने एक पैकेज के हिसाब से रखा है। अब उसको कितने का पैकेज उस समय लगने वाला है, उसके अनुपात में इंटरेस्ट के साथ में कैलकुलेशन करके, जीरो बीटा के साथ में, रिस्क फ्री के साथ में अगर वो कैलकुलेशन करके अपनी बचत करेगा तो उसके लिए वो 60 की एज में एक बड़ा पैकेज अपने आप खुलेगा।
ये पैकेज कैसे खुलेगा, क्या खुलेगा, इसके बारे में आप अपने कस्टमर के साथ में बैठ करके जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हो, या फिर हमारी जो एंडोमेंट टाइप की जो पॉलिसीज है उसके बारे में बात कर सकते हो कि देखिए सर, ये इतना बड़ा पैकेज हमारा जीवन उमंग का है कि जिसमें आपने अगर 15,000 रुपया महीने का डाल दिया है तो 1 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट आपका वहां पर हो सकता है जीवन लाभ के अंदर, और जीवन उमंग के अंदर भी इसी प्रकार की आप व्यवस्था करके दे सकते हो। तो लाभ और उमंग, ये दोनों विषय को अगर हम लोगों ने इस समय वहां पर पिच किया तो ये कस्टमर को यह आप बता सकते हो कि सर, जिस समय आप अपने बुढ़ापे में पहुंचोगे उस समय देश का प्रधानमंत्री आपके लिए पैकेज लेके नहीं आएगा, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री के रूप में आप ही अपने पैकेज को घोषित करोगे, और वो पैकेज घोषणा करने के कारण आप उसके बाद 60 से लगा के जब तक जीवित रहोगे तब तक आत्मनिर्भर रहोगे। आपका हाथ किसी के सामने ऐसा नहीं होगा, आपका हाथ ऐसा ही होगा। यह हाथ ऐसा होना यह आत्मनिर्भरता की निशानी है। अब जब आप कस्टमर को ये चीजों के लिए बारे में प्रेरित करते हो तब वो रिटायरमेंट के समय के लिए आत्मनिर्भर बिल्कुल हो जाएगा और आप उसको सही ढंग से पिच भी कर पाओगे। अब इसी कस्टमर को यह भी बताना है कि सर, कल अगर आप, आज हम लोग आत्मनिर्भर हैं इसलिए क्योंकि इनकम आ रही है, और यहां पर कुछ लोग ऐसे भी जो लोग हैं जो आत्मनिर्भरता का खुद के दिलासा देके बैठे आपके घर में ही, और वो कौन है? वो है आपकी पत्नी। आपकी पत्नी को लगता है मेरा पति कमा रहा है इसलिए मैं आत्मनिर्भर हूं। आपके बच्चों को लगता है कि हम आत्मनिर्भर हैं क्योंकि मेरे पिताजी कमा रहे हैं। लेकिन अगर कल हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, कल आपके कस्टमर के साथ में, कस्टमर को यह बताना है आपने यहां पर कि कल सर आपके साथ में कोई दुर्घटना हो जाए, कल ये कोरोना जैसी बीमारी आपको लग जाए और कल अगर हम नहीं रहे, तब आपकी पत्नी की आत्मनिर्भरता, आपके बच्चों की आत्मनिर्भरता किसके ऊपर डिपेंड होगी? ऐसे में आप अपने परिवार के एक प्रधानमंत्री के रूप में आपने उस पैकेज की घोषणा अभी से करके रखनी है, उस पैकेज की तैयारी अभी से करके रखनी है। और वो पैकेज की तैयारी करने में हम इंश्योरेंस एजेंट आपके साथ में है सर। और वो पैकेज कैसे क्रिएट किया जा सकता है इसके बारे में आप उनको बताइए। सर, अगर आप 500 रुपया हर रोज का बचा लें तो मैं 1 करोड़ का बुढ़ापे के लिए तैयारी कर सकता हूं, लेकिन बीच में अगर कल कुछ होता है तो भी एक बहुत बड़े फंड की तैयारी मैं आपके परिवार के लिए कर सकता हूं। मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आपका परिवार अमीर नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये गारंटी जरूर दे सकता हूं कि आपका परिवार गरीब नहीं होगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगा, आत्मनिर्भर होगा। सर, आपको अपने परिवार के प्रधानमंत्री के रूप में ये 2 बातों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। पहला, अगर रिटायरमेंट होंगे तो बच्चों के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़े, वहां पर भी आप आत्मनिर्भर रहें, और कल अगर आपको कुछ हो जाए तो आपका परिवार किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे, वो भी आत्मनिर्भर हो। ऐसे 2 पहलुओं के ऊपर हमने सोचने की घड़ी इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे सबके सामने लाके खड़ी कर दी। अब ये पैकेज बनाते समय हम लोग हमेशा गलतियां जो करते हैं, वो गलती जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं की है, वैसे ही आप अपने परिवार के प्रधानमंत्री हो, आपने भी नहीं करनी है। और वो है कि हमने हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिस्क फ्री जोन में रखना है। और रिस्क फ्री जोन में कैसे रखना है? तो हमने वो गलती नहीं करनी है कि हमने हिंदुस्तान के बाहर हमारा पैसा लगा दिया है, या हिंदुस्तान के बाहर की किसी कंपनियों में पैसा लगा दिया है। चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे देश में लोकल होना चाहिए और लोकल को ही वोकल करना है, तो सर, हमारी जो ये LIC है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकल कंपनी है। इस लोकल कंपनी में पैसा डालने से मैं मेरे देश को भी आगे बढ़ाता हूं और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाता हूं। तो आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी सहयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश को भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको आत्मनिर्भर बनाने में। और साथ ही साथ ये जो आप पैकेज क्रिएट कर रहे हो, इससे आपका परिवार और आपका बुढ़ापा दोनों ही आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं। जब ये बात आप कस्टमर से करोगे ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात ये होगी, और वो होगी कि आप खुद भी आत्मनिर्भर हो जाओगे। क्योंकि जहां मैंने ये बात की है, ये बातें समझ में आने वाली बातें हैं, सीधी बातें, सामने वाले के दिल तक जाती है, कोई लाग लपेट नहीं, कुछ बड़े बताने की जरूरत नहीं। हम उसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू या ऐसे इन्वेस्टमेंट वो करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बात की आपसे नौकरी पेशा करते हुए। अब मैं बात करता हूं जो बिजनेस लेके बैठे हुए हैं, अभी जो व्यापार लेके बैठे हैं, उनको भी आत्मनिर्भरता के ऊपर हमको बताने की जरूरत है। और व्यवसाय में एक बहुत बड़ा
जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे कस्टमर को बताना जरूरी है, और वो है कि उनका व्यवसाय कभी भी बंद हो सकता है। कब बंद हो सकता है? जब उस व्यवसाय में कैश आना बंद हो जाए, यानी कि नकद आना बंद हो जाए, यानी कि लिक्विडिटी कम हो जाए। जब आप किसी भी बिजनेसमैन को यह बताने में कामयाब हो जाओगे कि सर आपका बिजनेस आत्मनिर्भर बने, इसके लिए आपके पास रेगुलर इनकम आनी जरूरी है, और वो रेगुलर इनकम आपके बिजनेस में से नहीं, बिजनेस के सिवा और कहीं से भी आपको आकर के सपोर्ट करती रहे, और वो जब जरूरत हो तब आप उसका उपयोग करें, अगर जरूरत नहीं हो तो उसी फंड को, उसी इनकम को, उसी कैश को आप एक सही जगह पे पार्क करें। अगर उस फंड को आपने सही जगह पे पार्किंग करके रखा हुआ है तो जैसे ही आपके बिजनेस को जरूरत पड़ेगी वो फंड आपके बिजनेस को नीचे नहीं जाने देगा, यानी कि आपके बिजनेस को गिरने नहीं देगा, यानी कि आपके बिजनेस को आत्मनिर्भर बनाएगा। और वो फंड हमारी जीवन शांति जो प्लान है उसके तहत हम आराम से बना सकते हैं। एक ही बार में एक पैसा डाल दिया, इतना बड़ा अमाउंट डाल दिया, और उसका जो कंटिन्यूस कैश गारंटेड लाइफ लॉन्ग आने वाला है वो आपके फंड को और आपके बिजनेस को आत्मनिर्भर बनाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस को भी आत्मनिर्भर बनाना पसंद करता है। अगर बिजनेस जिंदा रहा बिजनेसमैन का तो उसका परिवार जिंदा रहता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं वो जिंदा रहते हैं। और आप अंदाजा लगाइए जितने भी बड़े बड़े घराने हैं बिजनेस के, उन सभी लोगों ने अपने कैश के लिए एक अलग से व्यवस्था करके रखी हुई है। क्यों ना हम भी हमारे बिजनेस के लिए एक बड़ा सा फंड ऐसी जगह पे रखें जहां पर वो लोकल भी हो और हमारे देश को प्रगति कराने वाला भी हो, और साथ ही साथ उसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी रहे और हम उसको देखते भी रहे, और वो फंड के ऊपर हमारे को गर्व भी हो, और वो जिंदगी भर एक फिक्स अमाउंट में गारंटेड आता रहे और सरकार की तरफ से गारंटेड भी रहे। तो जीवन शांति यहां पर आपके जो बिजनेसमैन क्लाइंट है उनके लिए आप अगर बताते हैं तो वो कस्टमर भी आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेगा। दोस्तों, ये दो विषय ऐसे हैं जहां पर मुझे प्रधानमंत्री बन करके हमारे कस्टमर के पास जाना है। जब ये दो जगहों पे अगर आपने कस्टमर को ये बता दिया कि आप अपने बिजनेस के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने परिवार के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं आपको तीसरा प्रधानमंत्री यानी कि आप खुद जो आपके बिजनेस के प्रधानमंत्री हैं वहां पर का रोल भी आपके सामने सीधा सीधा घोषित हो जाएगा, और आप वो इनडायरेक्टली करने लग जाओगे। वो ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमरों के पास जाओगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बताओगे, तो आपका जो रिन्यूअल कमीशन है वो भी कंटिन्यूसली आता रहेगा। और अगर हमने इसको व्यवस्थित ढंग से कर लिया तो आपके सामने बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो एजेंट 1-1 करोड़ रुपया साल का रिन्यूअल कमीशन ले रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपया साल का रिन्यूअल कमीशन ले रहे हैं, वो आत्मनिर्भर अभी से बन चुके हैं। तो जब हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारे को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, तो आप अपने कस्टमर के पास जाकर के इसी कॉन्सेप्ट में बात क्यों ना करें। दोस्तों, एक बात याद रखना, हमेशा जो रास्ता है ना, आत्मनिर्भरता का रास्ता हमेशा मुश्किल से ही निकलता है। जब मुश्किलें आती है ना तब आदमी आत्मनिर्भर बनने के लिए दौड़ने लगता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई आदमी दौड़ रहा है और अचानक उसको नीचे जमीन के अंदर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे जाए और उसको लगे कि अबे मैं फिसल जाऊंगा, उस समय वो जो व्यवस्था करता है और उस समय जो सावधानी से चलता है वो आत्मनिर्भरता की पहली निशानी होती है। अगर किसी गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है और अगर उसको यह मालूम पड़ जाए कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल पूरा भरा हुआ है, मेरी गाड़ी के जो ब्रेक और क्लच व्यवस्थित काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की निशानी है। तो आप भी अपने कस्टमर को और आपके खुद के व्यवसाय को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो इस आत्मनिर्भरता का जो शब्द है जो मोदी जी ने अभी अभी लाके क्रिएट किया है सभी के सामने, हम जानते तो सभी थे, लेकिन चूंकि मोदी जी ने इसको वोकल कर दिया है तो हमको इसको लोकल करके हमारे कस्टमर के पास लेके जाने में हमको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसा हम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो दो चीजें और होगी और वो आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी। पहला, जैसे ही मैं कस्टमर के पास जाऊंगा तो कस्टमर मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर सुनेगा और हाँ या ना दोनों में से एक चीज जरूर बोलेगा। अगर मैं जाऊंगा नहीं तो निश्चित तौर पे ना ही है, लेकिन मैं गया तो दो बातें होगी, क्या तो मुझे हाँ बोलेगा या मुझे ना बोलेगा। लेकिन अगर मैं गया उसके पास और उसने मुझे हाँ बोल दिया, मेरा आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी। और ऐसे धीरे 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 जैसे जैसे हाँ की संख्या बढ़ते जाएगी वैसे ही आपकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ते जाएगी। यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, यह हाँ की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए आपको ना छोड़ नहीं सकते, ना भी सुनना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप 10 लोगों से बात करोगे तो उसमें से 7 लोग आपको ना बोलने वाले होंगे, लेकिन 3 लोग हाँ भी जरूर बोलेंगे। ये 3 लोग आपको आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो 7 लोगों ने ना बोला है वो आपके आत्मनिर्भरता के जो संवाद है, आपकी जो खुद की जो कोशिश है, आपकी जो खुद की जो हिम्मत है, उसको नीचे करने की कोशिश करेंगे। उस समय ये जो 3 हाँ है वो आपको आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाएंगे। लेकिन ये दोनों चीजें कब होगी? जब आप आत्मनिर्भरता से बाहर निकलोगे, कस्टमर को फेस करोगे और ना सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। क्योंकि ना सुने बिना कोई भी सेल्समैन आगे बढ़ नहीं सकता, ना सुने बिना कोई भी सेल्समैन आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकता। इसलिए पहला, वापिस से बता देता हूं, आपको नॉलेज लेना है, आपके कस्टमर के लिए पैकेज की बात करनी है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपके कस्टमर को प्रधानमंत्री बनाना है, और तो और बिजनेसमैन को प्रधानमंत्री बनाना है। उसका बिजनेस हमेशा आत्मनिर्भर रहे, उसका परिवार आत्मनिर्भर रहे, और उसके परिवार के उसके साथ में जो बच्चे हैं वो आत्मनिर्भर रहे, उसका बुढ़ापा आत्मनिर्भर रहे। और इसके साथ में आपको कस्टमर के साथ में जाकर के हाँ और ना ये दोनों सुनने के लिए तैयारी से, आत्मनिर्भरता से अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम इस आत्मनिर्भरता वाला जो शब्द है इसको सही ढंग से उपयोग कर पाएंगे। और अगर आपने ये कर लिया तो आपका MDRT, COT, TOT कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपको रोकने वाला केवल एक व्यक्ति है और वो खुद आप है। और मैं जानता हूं कि आप खुद को नहीं रोकोगे, क्योंकि आपके पास इतने दिनों का एक्सपीरियंस है यार, आपके पास इतने दिनों की ताकत है, आपके पास इतने अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर का साथ है। आप कैसे रुक सकते हो? आप रुकने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हो। आपने जब पहली पॉलिसी बेची थी और उसके बाद जो आत्मनिर्भरता आपके साथ में आई थी कि यस, इस बिजनेस को मैं आराम से कर सकता हूं, वो जो आत्मनिर्भरता आपके अंदर भरी है ना, वो आत्मनिर्भरता इस समय हमारे सारे कस्टमरों के दिमाग में और उनके दिल में भरनी है, और वही काम हमको करना है। और वो अगर हम कर गए तो हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, आपके कस्टमर की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, हमारे देश की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। और ये सारी की सारी चीजें करने के लिए बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आर्थिक पैकेज आप खुद रेडी करने वाले हो। दोस्तों, मुझे सुना आपने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।